देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसमें हम आपको दिखाएंगे प्लेन जिस दीवार से टकराया कैसे टूटकर बिखरा, ये पूरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। कोझिकोड प्लेन क्रैश पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से जो आपके सामने होगी। 2 टुकड़े हुए, उसके बाद खबरें और भी आई और इसी को लेकर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अभिषेक उपाध्याय। हम इस समय एग्जैक्ट वहां पहुंच गए हैं जहां पर कोझिकोड में प्लेन का क्रैश हुआ है। अपनी कार की छत पर बैठे हैं ताकि एग्जैक्ट आपको जगह दिखा से। देखिए कैमरा पैन होगा, कैमरामैन चेतन शर्मा आपको पैन करके एक सबसे क्लोज हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये हुआ है। टेबल टॉप रनवे ऊपर आपको देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं आप, टेबल टॉप एयरपोर्ट है और यहीं पर वो जो रनवे है वो आपको दिख रहा है जहां से ये विमान फिसला है। और पूरा एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो दुबई से चला बोइंग 737 वो हमारी आंखों के सामने है। हमको यहाँ पर जो एग्जिट हैं इसके इमरजेंसी एग्जिट वो भी खुले हुए नज़र आ रहे हैं। कॉकपिट एरिया, नोज एरिया ये सब टूटा हुआ है और आपको हम दिखाएंगे वो एग्जैक्ट वो जगह दिखाएंगे आपको हम जहाँ पर अभी ये टकराया है और वहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी दिख रही। देखिए यहाँ से क्लोज जाते हैं, एम्बुलेंस दिख रही है और वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात है चूँकि अभी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। इस पूरे हादसे की फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वो मिल गया है और ये जो नीचे हमको ये देखिए ये जो ढाल दिख रही है हमको पूरी सिचुएशन समझ में आएगी। रनवे क्रॉस किया है, 2750 मीटर का रनवे क्रॉस किया। रनवे क्रॉस करने के बाद करीब 240 मीटर का यहाँ पर रनवे एंड सेफ्टी एरिया है, उसको भी क्रॉस किया है और उसे क्रॉस करने के बाद ये नीचे गिरा है। इसके पहले भी यहाँ पर काफ़ी देर जो हमें जानकारी मिली है इस आसमान में कोझिकोड के चक्कर मारता रहा ये प्लेन, फिर टच डाउन करने की कोशिश की लेकिन बारिश, और देखिए बारिश का आलम यह है कि बारिश अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। जो ये जहाँ पर ये गिरा है देखिए पानी, इधर देखिए पूरा पानी पानी आपको नज़र आ रहा है। ये बारिश उस वक्त और भी ज़्यादा तेज़ थी जब ये प्लेन यहाँ से फिसला है और फिसल करके सीधा यहाँ पर, और साफ 2 टुकड़े नज़र आ रहे हैं इस प्लेन के। अगला हिस्सा जो है एकदम आगे आपको जो दीवार दिखेगा, दीवार में जो नोज़ होती है वो दीवार में जाके भिड़ गई है। कॉकपिट एरिया पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। 2 पायलट की इसमें जान गई क्योंकि एकदम अगला हिस्सा जहाँ ये टकराया है वो उसी में मौजूद थे। उनको बहुत ही गंभीर चोटें आईं जिसके चलते उनकी जान चली गई और अभी इस बात की जांच पड़ताल चल रही है कि ये पूरा हादसा जो हुआ है ये हादसा इस हादसे के पीछे क्या टेबल टॉप रनवे, टेबल टॉप एयरपोर्ट हालांकि अपने आप में बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पर लैंडिंग कराना, लेकिन और क्या वजह हो सकती है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जो आप पूरा इलाका अभी देख रहे हैं इस पे भी बात चल रही थी कि इस रनवे को जो 2750 मीटर के करीब है इसको 800 मीटर और बढ़ाया जाए। 800 मीटर बढ़ाने का मतलब ये है कि ज़मीन काफ़ी एक्वायर करनी पड़ेगी। हम अभी वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर ये बात की जा रही है ज़मीन एक्वायर करने की और उसको लेकर के भी काफ़ी यहाँ विवाद है कि आखिरकार ज़मीन कैसे मिलेगी। लेकिन फिलहाल उस जगह पर हम पहुंचे हैं और आपको बता रहे हैं कितनी मुश्किल ये लैंडिंग थी और किस तरह से ये लैंड करते हुए ये दुर्घटना हुई है। कैमरा चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, कोझिकोड। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे थे उन्हीं आरोपों को लेके, जैसे कि 9 साल पहले बता दिया गया था अनफिट है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि इसमें डिटेल जांच की बात अब जरूर हो रही है, लेकिन जब ये प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त चश्मदीदों ने देखा क्या, कितनी डराने वाली तस्वीरें दिखी, आपको दिखाते हैं अभिषेक उपाध्याय की एक और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। कोझिकोड के एयरपोर्ट पर जो हुआ है उसने जो टेबल टॉप एयरपोर्ट होते हैं उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, दहला कर रख दिया लोगों को। वो जगह आपको दिखा दें, आपको अभी भी एयर इंडिया एक्सप्रेस का वो विमान नज़र आएगा, उसके ठीक बगल में दुर्घटना हुए स्थान के हम ठीक बगल में हम खड़े हैं और यहाँ जो लोग हैं उनसे यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं। हिंदी जितनी समझ पाएंगे लोग उस हिसाब से हमें कोशिश करके बात करने की कि क्या हुआ था। ये शाम के 7:30 बजे करीब हुआ है, 7:30 बजे, 7:30 बजे। आप लोग यहीं पर थे उस समय? इधर ही है। जोर की आवाज़ आई? आवाज़ आई 8 बजे बहुत आवाज़ आई। वो थोड़ा बाद में इधर ही
पूरा आदमी बोलता है इधर टूटा हो गया, प्लेन टूटा हो गया, इसलिए पूरा आया, आदमी से पूरा निकल से लेके गया। अच्छा हाँ। तो ये यहाँ के लोगों ने बचाया जो यहाँ रहने लोगों ने, इधर गरीबों का आदमी वो पूरा आया, वो पूरा आदमी से निकल के लेके गया। बाद में आया वो दूसरा एम्बुलेंस इधर से गाड़ी पूरा आया, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड बाद में आया, पूरा आधा घंटा के बाद में आया। अच्छा, बच्चे भी थे उस समय? बच्चा को वो पूरा आदमी लेके गया, इधर साउंड आया, पूरा आदमी इधर से आया, वो पूरा आदमी वो बच्चा को, वो आदमी को पूरा लेके गया हॉस्पिटल में, लेके गया, गरीब बैंक हॉस्पिटल है। बाद में वो कालकट में लेके गया। उधर से फिसल के नीचे गिर गया? उधर से नीचे गया, बस थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे ऐसा उल्टा गया। इस वक्त मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा आपको उन्हीं के साथ लिए चलते हैं। अभिषेक, एक बड़ी बात यह कि बार बार हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि इसमें कोई इशू बनाने की जरूरत नहीं है और इस पर ये डीजीसीए का काम है, इसे मुद्दा आप ना बनाएं, लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड पर पहुंचे और जो रिपोर्ट अभी अभी हमने देखी, क्या समझ में आपको आ रहा है जो कि जांच में सम्मिलित होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और आगे ऐसा हादसा ना हो? देखिए, कुछ चीज़ें पूर्णिमा हैं जिसको लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो रनवे के लिए पूरी लैंड है वो और ज़्यादा बड़ी होने की बात यहाँ पिछले 3-4 सालों से चल रही है। 2750 मीटर करीब है, उसमें 800 मीटर और बढ़ाना है, चूंकि यहाँ पर जो बड़ी साइज़ के विमान होते हैं जैसे बोइंग 737-800, इसका साइज़ बड़ा है, तो उनको लैंड करने में समस्या ना आए। और ऐसी कोई इमरजेंसी जब पानी ज़्यादा बरस रहा हो, विजिबिलिटी जब ये लैंडिंग हुई पूर्णिमा, उसमें सिर्फ 2000 मीटर की विजिबिलिटी थी, तो वो एक बात है कि आखिरकार वो फाइल क्यों इतने लंबे समय से लटकी हुई है, क्यों एक्स्ट्रा जमीन एक्वायर नहीं हो पाई, वो मसला है। दूसरा ये भी बड़ी अहम बात है कि वहां पर रनवे की हालत क्या थी, जिसकी जांच की जा रही है कि रनवे पर जो डिपॉजिट थे वो डिपॉजिट कहीं वो तो दिक्कत नहीं स्लिप करने में, वो भी एक बड़ी समस्या तो नहीं है, चूंकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया है। एटीसी के साथ जो कम्युनिकेशन, पायलट का कम्युनिकेशन, आखिरी का कम्युनिकेशन था जी, वो भी अब उसकी भी अब पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। तो अब उम्मीद है कि ये जांच पड़ताल के बाद शायद असली तस्वीर सामने आ सके। बिल्कुल, असली तस्वीर वो भी सामने आए अभिषेक। और दूसरी बार क्योंकि रनवे देखकर 2 बार लैंडिंग नहीं हुई थी, तीसरी बार में यह हादसा हुआ, यह भी बात सामने आ रही है। खबर हमने दिखाई कि ब्लैक बॉक्स अब दिल्ली आ चुका है, तो डीजीसीए की लैब में अब इसकी जांच होगी। आखिरी कॉन्वर्सेशन क्या हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट लीड दे पाएगी। शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।